तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर एसबी में। गाइस चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं माजी को, एशियंत के लीडर को, जो कि अपनी टीम के संग उसी फॉरेस्ट में आया होता है जहां तोका और बाकी सब होते हैं। हम देखते हैं वो युवा स्पीड को ढूंढने आया होता है। वो बोलता है, मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूँ, अब हार मानकर बाहर आ जाओ। हम देखते हैं जैसे ही उसने ये बोला ही होता है तभी सेरिस एक मास्क पहन के बाहर आ जाती है। हम देखते हैं माजी बोलता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम मुझे ईवा स्पीड और उस लड़की को मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और इससे भी बेहतर तो ये होगा कि मैं तुम्हें एशियंत की सेना में शामिल कर लूं। तुम काफी स्किल्ड वॉरियर लगती हो। तभी हम देखते हैं सेरिस बोलती है, अगर मैं मना कर दूं तो? तभी माजी बोलता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम्हें जिंदा रहने पर अफसोस होगा। यहाँ तक कि 5 ड्रैगन्स भी हमारे श्राप से बच नहीं पाए। एरिस बोलती है, तो तुम कह रहे हो कि तुमने उन्हें मारा? तभी माजी बोलता है, हाँ, इंसानियत के सबसे ताकतवर योद्धा भी हमारे सामने टिक नहीं पाए। एरिस बोलती है, मुझसे वादा करो कि तुम ईवा और उस लड़की की सुरक्षा की गारंटी दोगे। माजी बोलता है, हाँ, मैं गारंटी देता हूँ। हम देखते हैं ये सुनने के बाद सेरिस उसको अपने पीछे आने के लिए कहती है। एशियंत के लोग तो सेरिस के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन माजी उन लोगों को रोक लेता है और सेरिस से बोलता है, हमारा इरादा उन्हें इतनी आसानी से हमें सौंपने का तो नहीं है ना? सेरिस पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? माजी बोलता है, मैंने तुम्हारे शब्दों से पकड़ लिया। तुमने अभी सभी कहा था और तुम्हारे साथ जाने के लिए कुछ आदमी काफी होते। तुम हम सभी को जंगल में ले जाने की कोशिश कर रही थी। शायद तुम किसी चीज के लिए हमें रेंज में ले जाना चाहती हो। यही बात है ना? भी वो अपने बंदों से बोलता है, सभी लोग हमले के लिए तैयार है ना? तभी सेरिस बोलती है, मुझे लगा था तुम अपने श्राप से मुझे मारोगे। माजी बोलता है, चलो अब हम लोगों ने इतनी बात कर ही ली है तो तुम्हें मैं एक छोटा सा राज बताता हूँ। मेरे एशियंत के सिपाही यहाँ एसेसियन गिल्ड के सक्सेसर हैं। दूसरी दुनिया के एक हीरो ने एक बार गिल्ड को बुरा घोषित कर दिया था, लेकिन उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन हमने कर्ज मैजिक के यूजर्स के रूप में उसके काम को अपना लिया है। तभी सेरिस बोलती है, तो तुम जहर का यूज करते हो? माजी बोलता है, बिल्कुल सही कहा, और वो भी सबसे ज्यादा जहरीला जहर। इसे कुछ खास तकनीक द्वारा ही बनाया जा सकता है जो सिर्फ सीसियन गिल्ड के बचे हुए सर्वाइवर्स के बीच में है। सेरिस अपने मन में सोचती है, इसीलिए ये लोग एडवांस्ड जहर से लोगों को मार देते हैं जिसका कोई निशान भी नहीं बचता। तो यही उनके श्राप की असली सच्चाई है। माजी बोलता है, उन 5 ड्रैगन्स की अचानक मौत से जो सबसे मजबूत माने जाते थे वो भी मेरे जहर के सामने टिक नहीं पाए। तभी सेरिस अपना मास्क खोलते हुए बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो मैं थी जिसने 5 ड्रैगन्स का सामना करते हुए उन्हें मारा। लेकिन माजी बोलता है, ये हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर भी सकती हो। अब तुम अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। हम सेरिस को देखते हैं जो चारों तरफ एशियंत के सिपाहियों से घिरी हुई होती है, और वहीं माजी को देखते हैं जो अपनी ठरक भरी निगाहों से सेरिस को देख रहा होता है। लेकिन सेरिस भी अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और अपने मन में बोल रही होती है, सर तोका, अब आपकी बारी। तभी हमें तोका को दिखाया जाता है जो उसी फॉरेस्ट में छुपा हुआ होता है। वो उधर ही से ही अपना हाथ आगे करता हुआ बोलता है, एसल्ट एक्सेल। ये जैसे उसने बोला ही होता है, आसपास बहुत ज्यादा रोशनी आ जाती है। हम देखते हैं एशियंत के लोग तो सही तरीके से देख नहीं पा रहे होते। तभी हम देखते हैं पिगी मारू के टेंटिकल्स उन सभी के सामने आ जाते हैं, और तोका बोलता है, चलो अब मैं तुम्हें अपना बनाया हुआ कर्ज दिखाता हूँ जो तुम लोगों के लिए नया होगा। ये बोलते हुए वो उन सबको एक ही बार में पैरालाइज कर देता है। तोका सामने आते हुए बोलता है, लगता है तुमने सोचा नहीं होगा कि मैं इस तरह से एक रेंज से अटैक करूंगा। माजी बोलता है, मेरी सेना कहाँ है? तभी तोका बोलता है, मैं उन्हें उन सभी को ठिकाने लगा दिया जब तुम बकवास कर रहे थे। ये बोलते हुए उन सभी पर पॉइजन स्पेल कास्ट कर देता है। तोका बोलता है, मैंने ही सेरिस से कहा था। तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ तोका सेरिस के कानों में बता रहा होता है, ऐसा बर्ताव करो कि उन्हें लगे कि तुम उन सबको जंगल में लाना चाहती हो। मैंने ही तुम लोगों को ये एहसास कराया कि कुछ गड़बड़ है, और तुम्हें ही उसका पता लगाने दिया ताकि तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे कंट्रोल में है। माजी अपनी इतनी बड़ी बेवकूफी देखने के बाद तो उस बॉडी से उसकी लाइफ ही निकल जाती है। तभी सेरिस बोलती है, जैसा कि आपने सोचा था वैसा ही हुआ। तोका बोलता है, तुमने उसके साथ खेल खेला इसलिए मैं इतना वक्त निकाल पाया। सेरिस, मैंने उसे तुम पर छोड़कर एकदम सही फैसला किया। तभी सेरिस बोलती है, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सकी। तोका बोलता है, वैसे क्या तुम वापस जाकर ईवा और सिचुएशन के बारे में बता सकती हो? तभी सेरिस भागते हुए बोलती है, हाँ समझो हो गया। तभी हम तोका को एक ऊंची जगह पर देखते हैं जहाँ वो सोच रहा होता है, तो वो लोग पीछे मुड़ गए। हाँ, तभी तोका पिगी मारू से बोलता है, पिगी मारू चलो फिर से फ्यूज होते हैं। लेकिन हम पिगी मारू की हालत देखते हैं जो पहले फ्यूजन से अभी सही तरीके से रिकवर नहीं हुआ होता है। तोका भी इस चीज को समझ जाता है। वो कहता है, चलो ठीक है अब तुम आराम करो। तभी हम देखते हैं ईवा और सभी लोग आ जाते हैं। तभी ईवा बोलती है, सर तोका मुझे भी अपनी मदद करने दीजिए। तभी तोका बोलता है, ठीक है।
सेरिस, लीज का ख्याल रखना। तभी सेरिस ठीक है बोलकर लीज को वहां से ले जाने लगती है। तभी हम तोका को देखते हैं जो ईवा से बोलता है, ईवा क्या तुम बता सकती हो वो कितनी दूर है? तभी ईवा अपने सेंसेस का यूज करते हुए देखने लगती है और वो बोलती है वो लोग करीब हैं। हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर ईवा को मारने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं, लेकिन तभी तोका अपने पैरालाइजिस स्पेल का यूज करते हुए इन्हें वहीं रोक देता है, साथ ही वो पॉइजन स्पेल का भी यूज कर देता है। हम वहीं देखते हैं ड्यूक और उसकी सेना भी आ रही होती है। ड्यूक बोलता है तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं बची है, इंसान का मजाक उड़ाने वाली एहसान फरामोश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी इस चीज से ईवा को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं ड्यूक के साथ वाला बंदा बोलता है इसी मनाओ ईवा स्पीड, ड्यूक तुम्हारा सर काट कर एक नुकीले किले पर लटका देंगे और इस एल्फ लड़की को तुम्हारी खाल से बने हुए कपड़े पहनाएंगे। तोका बोलता है क्या रे गंदी सोच है रे तेरी। तभी वो अपना पैरालाइज स्पेल कास्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी उसका सिस्टम बोलता है आपने अपने मैक्सिमम टारगेट पर इस स्पेल का यूज कर रखा है। मतलब गाइस पैरालाइज से इफेक्टेड सिपाही अभी तक मरे नहीं होते। तभी तोका दूसरा स्पेल डार्क स्पेल का यूज कर देता है उस ड्यूक के साथ वाले बंदे पर, और जैसे ही उस पर ये स्पेल कास्ट होता है उसकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा हो जाता है। ईवा इसी चीज का फायदा उठाते हुए उसकी खोपड़ी खोल देती है। हम तोका को देखते हैं जो ईवा की पीछे से मदद कर रहा होता है, मतलब वो अपने डार्क स्पेल से ईवा के आसपास जितने भी वॉरियर्स होते हैं उन सभी को अंधा कर दे रहा होता है, और ईवा इसी चीज का फायदा उठा के उन सभी की खोपड़ी खोल रही होती है। हम देखते हैं एक सिपाही तोका पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सेरिस को जो कि अपने तीर कमान की मदद से उस वॉरियर का भी खेल वहीं खत्म कर देती है। अब हम देखते हैं वो सभी सिपाही उन लोगों से माफी मांगने लगते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हम देखते हैं वो लोग जैसे ही भाग रहे होते हैं तभी ड्यूक उनमें से एक को मार देता है और सब में दहशत भर रहा होता है मैं तुम में से किसी को भागने नहीं दूंगा। तोका बोलता है लगता है इसे डर का सही मतलब पता नहीं है, इसे बताना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं ईवा उसके पास आती है और बोलती है शुक्रिया तोका, मैं एक वॉरियर हूँ, मैं सोचने लगी थी मैं बहुत लड़ चुकी हूँ, पर आपके साथ लड़ते हुए मुझे फिर से वही खुशी महसूस हो रही है। हम देखते हैं इसी फीलिंग ने उसके अंदर के वॉरियर को जगा दिया होता है। वो बहुत ही स्पीड में बचे हुए सिपाहियों को भी ठिकाने लगती है। इस चीज से ड्यूक डरने लगता है। वो धमकी देते हुए बोलता है मैं इसे याद रखूंगा और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं फिर आऊंगा। तभी तोका बोलता है बेटा जी यहाँ आते लोग अपनी मर्जी से हैं पर जाते मेरी मर्जी। ये बोलते हुए वो पैरालाइज स्पेल का कास्ट कर देता है। हम देखते हैं इसी चीज का फायदा उठाते हुए ईवा स्पीड उसकी तरफ आगे बढ़ती है और बोलती है अगर तुमने सिर्फ मुझे टारगेट किया होता तो चलो मैं तुम्हें छोड़ भी देती, लेकिन तुमने उस छोटी बच्ची को भी टारगेट किया, इस वजह से मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। ये बोलते हुए वो उसको भी ठिकाने लगा देती है। हम देखते हैं चारों तरफ लाशों का ढेर बिछ चुका होता है। सेरिस बाहर आती है और बोलती है लगता है सब खत्म हो गया है। तभी तोका बोलता है सेरिस क्या तुम लीज के साथ जाकर निकलने की तैयारी कर सकती हो? सेरिस बोलती है हाँ। तभी तोका बोलता है और उस तीर कमान के बैकअप के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सेरिस बोलती है मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने ऑर्डर ना मानकर एक्शन लिया। तभी तोका बोलता है तुम पहले ही इस किराए के ग्रुप की वाइस कैप्टन हो, जब मैं कोई फैसला नहीं ले पाता तब वो फैसला मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। हम देखते हैं सेरिस को इस चीज से काफी खुशी हुई होती है। तभी सीन शिफ्ट होकर में तोका को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है ठीक है हमने यहाँ से बचकर किसी को जाने नहीं दिया। ये बोलते हुए वो फ्रीज स्पेल का कास्ट करते हुए बॉडीज को फ्रीज कर देता है। बताता है जब ये स्पेल किसी जीवित टारगेट पर लगता है तो बहुत मोटी बर्फ उस टारगेट को जकड़ लेती है, लेकिन ये यूनिक स्पेल लाशों को ऑब्जेक्ट समझती है जिन्हें कुचलकर पाउडर में बदला जा सकता है। ईवा पूछती है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तभी तोका बताता है इस स्किल के साथ मैं लाशों को बिना किसी निशान के हटा सकता हूँ। ये कर्ज्ड मैजिक यूजर्स कहते थे कि इन्होंने 5 ड्रैगन्स को मारा था, अब मैं इसे हमेशा के लिए इन पर थोप सकता हूँ। ये बोलते हुए वो उस मोटी बर्फ पर हथौड़े का यूज कर देता है और अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक किंग बोल रहा होता है आशियंत कैसे खत्म हो गए? तभी उसका आदमी बताता है घटना की जगह पर ड्यूक और उसके आदमियों की लाशें थी। तभी किंग बोलता है अब उन्हें प्यादों की तरह इस्तेमाल करने का मेरा प्लान बर्बाद हो गया और इसके अलावा मैं गॉडेस को ये बात कैसे समझाऊंगा? कुछ भी करो, जाओ जाकर एशियंस को ढूंढो। अभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं तोका और उसके साथियों का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग रात के टाइम खुद को गर्म करने के लिए आग जला रहे होते हैं। तभी सेरिस बोलती है आसपास मैं नजर रखती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तभी तोका बोलता है मेरी आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी हैं, मैं सो नहीं पाऊंगा लेकिन तुम भी उतनी ही थकी हुई हो, तुम यहाँ आराम कर सकती हो। हम देखते हैं वो अपने पैरों की तरफ इशारा करता है। सेरिस भी बिना कोई टाइम जाया किए उसके पैरों पर लेट जाती है, लेकिन वो तोका की तरफ देखती है तभी वो अचानक उठ जाती है। वो बोलती है आप मजाक कर रहे थे? तोका भी थोड़े अपना मुंडी हिलाता है। सेरिस इस चीज से थोड़ी शर्मा जाती है। तोका बोलता है
अगर मैं तुम्हारी एल्फ कानों को छू लूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। तभी हम देखते हैं सेरिस भी उसे परमिशन दे देती है। हम देखते हैं तोका जैसे ही उसके कानों को छूता है वो थोड़ी ऑकवर्ड सी आवाज निकालती है। तोका भी सॉरी कह के अपना हाथ हटा लेता है। सेरिस बोलती है क्या आपके मन में ईवा और लिस के प्रति कोई स्पेशल फीलिंग है? तोका बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सेरिस बोलती है आप उन लोगों से काफी नरम तरीके से बात करते हैं जैसे आप मुझसे बात करते हैं। तोका बताता है ईवा शायद मेरे अंकल की तरह है, बाहर से सख्त पर अंदर से नरम दिल के, और लीस एकदम मेरी तरह है, उसमें मुझे अपने बचपन की छवि दिखती है। हम देखते हैं सेरिस को जो इस आंसर से सेटिस्फाइड हो जाती है। तभी तोका बोलता है अब बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें सो लेना चाहिए आगे के सफर के लिए। तभी हम देखते हैं वो सेरिस को एक जगह लिटा के अपना स्लीपिंग स्पेल कास्ट करके उसे सुला देता है। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है एक ट्रेनिंग एरिया का सीन, जहां सुगो और उसकी न्यू ट्रेनर एक दूसरे से स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं। लड़ाई फिनिश होने के बाद सुगो उनका शुक्रिया अदा करती है। तभी टीचर बोलती हैं तुम्हारी फॉर्म अच्छी है, तुम शायद प्योर टेक्निक के मामले में मुझसे आगे निकल जाओगी, हालांकि प्लीज हमारा वादा याद रखना। सुगो बोलती है हाँ मैं वादा करती हूँ, हमारी ट्रेनिंग के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी। टीचर बोलती है तुम और भी ताकतवर बनोगी आयाका सुगो। तभी सुगो बोलती है सीनियर नियंतेन तुमने मेरी मदद करने के लिए हाँ क्यों कहा? नियंतेन बोलती है तुम मेरी बिल्कुल छोटी बहन की तरह लगती हो। ये दुनिया दो तरीकों से चलती है, या तो तुम किसी का खाना बन जाओ या तुम किसी को खा लो। कोई भी कमजोरी दिखाई तो जल्द ही साजिश और वायलेंस का शिकार बन जाओगे। ये बोलते हुए वो वहां से चली जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट कर हमें लीस को दिखाया जाता है जो कि नए कपड़े पहने हुए होते हैं जो कि तोका ने उसको दिलवाए होते हैं। लीस को ये कपड़े बहुत पसंद आ रहे होते हैं तो वो तोका को शुक्रिया कहते हैं, साथ ही ईवा भी उसको शुक्रिया कह रही होती है। तभी हम देखते हैं सेरिस बोलती है हम लोगों का ग्रुप भले ही टेम्परेरी हो लेकिन हम लोगों को अपने ग्रुप का नाम रख लेना चाहिए। तभी सेरिस नाम बताती है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वॉरबैंड। नाम कैसा है? हम देखते हैं ये नाम ईवा को भी पसंद आया होता है, वो भी इसके लिए हाँ बोल देती है। तोका भी इस चीज के लिए मान जाता है, पिगी मारू भी इस चीज के लिए मान जाता है। हम देखते हैं सभी लोग जब राजी हो जाते हैं वो लोग अपना सफर आगे की तरफ करते हैं। हम देखते हैं अब उन लोगों की डेस्टिनेशन अब उन लोगों की आंखों के सामने होती है। तोका बोलता है तो ये है लैंड ऑफ मॉन्स्टर्स। फिर इसकी नजर एक मुरझाए हुए पेड़ पर जाती है। वो बोलता है वो क्या है? तभी ईवा बताती है वो एक करप्टेड पेड़ है। कहते हैं ये पहले ये एक पवित्र पेड़ था। तभी वो तोका के तरफ हाथ करते हुए बोलती है तोका मेरे हाथ में थोड़ा मैजिक डाल दो। हम देखते हैं तोका भी उसके हाथ में मैजिक डाल देता है। तभी वो बताती है ये तकनीक हमारी ट्राइब के लीडर और उनके बच्चों को दिया जाता था। इसमें ग्रीन डॉट हमारी करंट लोकेशन को दिखाता है और रेड डॉट बिच ऑफ टेबोस को। ये इसलिए ही मुझे सिखाया गया, तो हमें बस दोनों को कनेक्ट करने वाली डायरेक्शन में जाना है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें गॉडेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो बोलती है तुम सबने काफी अच्छे से मेहनत की है, आप तक आपने जो भी मेहनत की उसके लिए आपका शुक्रिया। हालांकि आपके लेवल का बढ़ने का मतलब तुम्हारे बेसिक स्टेटस को बढ़ाना है। आप सब में अभी भी कॉम्बैट स्किल्स की कमी है, यानी टेक्निक की कमी है, तो मैंने आपको ट्रेन करने के लिए हर नेशन से लोगों को बुलाया है। हमें कुछ वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कमाल के ताकतवर लग रहे होते हैं। अभी गॉडेस आगे बताती है हमारी नेक्स्ट बैटल शायद ग्रेट डीमन एम्पायर की आर्मी के खिलाफ हो सकती है। ये एक ग्रैंड बैटल होगा जो हमारी उम्मीदों से परे होगा। तो जिन हीरोज पर हमारा एलियन सबसे ज्यादा गर्व करता है, मतलब तुम सभी इसमें हिस्सा लेंगे। अभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें गॉडेस और नियंत्रण को साथ में देखते हैं जहां गॉडेस बोल रही होती है हमें सभी हीरोज को लेवल अप करते रहना चाहिए जब तक वो असली कॉम्बैट नहीं सीख लेते, इसलिए मैं उन्हें जल्द ही गोल्डन आइड मॉन्स्टर में भेजने का प्लान बना रही हूँ। तो गाइज इसी के संग अपना एपिसोड होता है यहीं फिनिश। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें जिससे मैं न्यू सीरीज न्यू अपडेट्स जो डालूं वो आप लोगों तक पहले से पहले पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।